बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे तो आ चुके हैं और इस बार तस्वीर साफ है कि एनडीए को प्रचंड जीत मिली है, जबकि महागठबंधन के खाते में करारी हार गई है। ये भी साफ हो गया है कि एनडीए ने बिहार में अपनी सरकार बना ली है और नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हैं। नतीजों के बाद पूरा राजनीतिक माहौल बदल चुका है और इन्हीं हालातों के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। दरअसल आरजेडी ने अपनी छवि खराब करने वाले 32 गायकों को नोटिस भेजा है, क्योंकि आरजेडी का मानना ये है कि छवि धूमिल करने के कुचक्र को भी आरजेडी विधानसभा चुनाव में अपनी करारी हार से जोड़ रही है। शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर परिणाम की व्याख्या हर दृष्टिकोण से हो रही है, जिसमें महागठबंधन की जीत पर विरोधियों द्वारा जताई गई जंगल राज की पुनर्वापसी की भी आशंका है। आरजेडी के वरिष्ठ प्रवक्ता चितरंजन गगन ने फोन पर जानकारी दी कि पार्टी की ओर से 32 गायकों को नोटिस भेजा गया है। चुनाव के दौरान आरजेडी और पार्टी नेताओं का नाम लेकर गाना गाने वाले गायकों को नोटिस भेजा गया है। पार्टी ने पूछा है कि क्यों नहीं आप लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर पार्टी कानूनी कार्रवाई करेगी। पार्टी का मानना है कि चुनाव के दौरान जानबूझकर कई गाने पार्टी को बदनाम करने के लिए लॉन्च किए गए थे। बिना अनुमति के पार्टी और पार्टी नेताओं का नाम लेकर गाने बनाए गए, जिससे पार्टी की चारों तरफ से बदनामी हुई है। उनका कहना है कि बिना इजाजत राष्ट्रीय जनता दल या फिर राष्ट्रीय जनता दल के किसी भी नेताओं का नाम मेंशन करके कोई भी गायक या एक्टर गाना गाया या एक्टिंग की तो आरजेडी उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई डिफेमेशन का केस करने वाली है। जाहिर है कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भोजपुरी स्टार्स ने न सिर्फ गाने गाए बल्कि गानों पर परफॉर्मेंस किया और इन गानों के जो बोल थे उनमें बकायदा आरजेडी का जिक्र भी किया गया था। किसी ने तो लालटेन का भी जिक्र किया था। ये वो लोग थे जो आरजेडी के समर्थक थे, जाने माने गायक थे जैसे कि टुनटुन यादव, और अब इन्हीं जैसे सिंगर्स की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि जिन चीजों को बढ़ावा देने की बात इन गानों के जरिए की गई थी और इस वक्त इसे आरजेडी के पक्ष में माना जा रहा था, वो अब सारी चीजें उल्टी पड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। भोजपुरी गायकों में टुनटुन यादव सहित मैथिली मगही के भी गायक हैं और उनमें से कई बिहार के बाहर के राज्यों से भी हैं। नोटिस में लिखा गया है कि स्पष्टीकरण नहीं देने वाले कलाकारों के विरुद्ध मानहानि का मुकदमा दायर किया जाएगा। हालांकि आरजेडी उन गायकों के नाम अभी सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं लेकर आ रही है। आरजेडी की यह पहल वस्तुतः मनोरंजन उद्योग में अपने नाम के राजनीतिक दुरुपयोग को रोकने के लिए है। दरअसल चुनाव अभियान के दौरान इंटरनेट मीडिया पर ऐसे गाने बहुत ही ज्यादा प्रसारित हो रहे थे जिनमें हिंसक, उकसाऊ और अराजकता फैलाने वाले डायलॉग बोले जा रहे थे। बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कैमूर की रैली में आरजेडी के प्रचार वाले गाने का जिक्र भी किया था और कहा था कि इनके गाने सुने आपने। गाने की लाइन है, आएगी भैया की सरकार, बनेंगे रंगदार। यानी ये इंतजार कर रहे हैं कब इनकी सरकार आए और रंगदारी जंगल राज शुरू हो पाए। मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में ये सरकार में वापस आए तो रंगदारी वसूलेंगे। बिहार की राजनीति में गाने, रील्स और सोशल मीडिया पहले भी असरदार रहे हैं, लेकिन इस चुनाव में इनका प्रभाव इतना बड़ा हो गया है कि हार के बाद पार्टी सीधे कलाकारों पर ही आक्रामक हो गई है। खास करके खेसारी लाल यादव जैसे बड़े स्टार जिनकी फैन फॉलोइंग भी करोड़ों में है, उनके गाने का असर आरजेडी मान रही है कि चुनावी माहौल में हवा बिगाड़ने वाला रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि सोशल मीडिया पर कई ऐसे दावे कह रहे हैं, क्योंकि अगर टुनटुन यादव का भी गाना सोशल मीडिया पर वायरल था तो आरजेडी के नेता जिसको विधानसभा चुनाव में बतौर कंटेस्टेंट लड़ाया गया था, उनके भी गाने इस प्रकार से रहे हैं।
आरजेडी ने चेतावनी देते हुए कहा है कि आरजेडी लालू प्रसाद या फिर तेजस्वी यादव का नाम लेकर कोई भी गाना या फिर वीडियो बनाना मानहानि के दायरे में आएगा। पार्टी की पहचान वाले झंडे, प्रतीक, चिन्ह या फिर नारों का उपयोग मनोरंजन सामग्री, रील्स या फिर गानों में किया जाने वाला अवैध चीज अवैध ही माना जाएगा। इसका उल्लंघन करने वाले कलाकारों के विरुद्ध फौजदारी का मुकदमा दायर करते हुए मानहानि का दावा भी किया जाएगा। जहां एक तरफ आरजेडी गानों को चुनाव में हार की वजह मान रही है, तो वहीं दूसरी तरफ गायकों को आरजेडी के नोटिस पर बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में हार से आरजेडी हताशा में है। जिन गायकों से आरजेडी ने खुद गाना गवाया, उनको ही नोटिस भेजा जा रहा है। चुनावी सभा के दौरान आरजेडी के मंच से गाने बजते थे, मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में, यादव रंगदार बंतो, डरा धमका कर लोगों का वोट लेना चाहते थे, लेकिन जंगल राज वालों को जनता ने नकार दिया है। बिहार में एनडीए की बड़ी जीत और महागठबंधन की हार के बाद अब गानों को लेकर शुरू हुई ये नई लड़ाई सियासत का नया अध्याय खोल रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि 32 गायक क्या जवाब देते हैं और क्या वाकई आरजेडी आगे बढ़कर कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है या ये मामला नोटिस स्तर पर ही सुलझ जाएगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।